दोस्तों 33,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर शायद सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ छल करने का काम कर रही है, धोखा देने का काम कर रही है, जिसको लेकर अब प्रदेश के डीएड बीएड बेरोजगार युवाओं की तरफ से अगले महीने सितंबर 2024 में उग्र आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है और इसकी अब तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इसलिए दोस्तों शिक्षक भर्ती से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के ठीक पहले अपने जन घोषणा पत्र में यानी कि मोदी की गारंटी में सरकार बनने पर 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करने की गारंटी दिया था। और इसके बाद जब प्रदेश में बीजेपी की शायद सरकार बन गई तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बजट सत्र से शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षक भर्ती करने का ऐलान कर दिया। इसके संबंध में आप बाकायदा 33,000 शिक्षक भर्ती घोषणा पत्र जिसको बजट में शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया है उसका लिखित जवाब भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने पीएम श्री योजना स्कूल के शुभारंभ कार्यक्रम में भी कहा था कि राज्य सरकार के बजट में 33,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान कर दिया गया है। इसको खुद छत्तीसगढ़ शासन के डीपीआर छत्तीसगढ़ के ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए कंफर्म किया गया है, इसकी सूचना दिया गया था। इसके बाद दोस्तों जब लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गया तो शायद सरकार शिक्षक भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद जब फिर से मांग तेज हुई और बेरोजगारों ने आंदोलन करना शुरू किया तो शायद सरकार भर्ती से बचने के लिए युक्तियुक्तकरण का चाल चली और एक झटके में प्रदेश के कम दर्जे संख्या वाले करीब 4,000 स्कूलों को बंद करने और अतिशय स्कूलों को बंद करते हुए अतिशय शिक्षकों को कम दर्जे संख्या वाले स्कूलों में भेजने की तैयारी शुरू कर दिया गया था। इससे सरकार 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी पूरा कर सकती थी और इससे बहुत हद तक शिक्षक भर्ती करने की सरकार को जरूरत भी इस सत्र में नहीं पड़ने वाली थी। लेकिन सरकार की गलत नियत और नियम विरुद्ध किए जा रहे युक्तियुक्तकरण से और 2008 के सेटअप में छेड़छाड़ करने से शिक्षक भर्ती और शिक्षक प्रमोशन पर तो ग्रहण लग रहा था। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों को बंद करने से वहां के बच्चों के शिक्षा पर भी संकट छा सकता था। इसलिए इस युक्तियुक्तकरण की चारों तरफ से चौतरफा सभी ने जब मिलजुल कर विरोध किया तो शायद सरकार को बेखुद पर जाना पड़ा और अभी फिलहाल युक्तियुक्तकरण को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि जानकारों का दावा है कि शायद सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बाद भी इस युक्तियुक्तकरण को आगे फिर से कंटिन्यू कर सकती है। और मजे की बात तो यह है कि सरकार ने अभी तक इस युक्तियुक्तकरण के स्थगन के लिखित आदेश जारी नहीं किया है बल्कि मौखिक आदेश दिया है। इसका मतलब सरकार की नीयत अभी भी स्पष्ट नहीं है। दोस्तों इस मुद्दे पर आज सुबह छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर से मेरी बात हुई तो राजेश सर ने भी साफ कहा कि शायद सरकार 33,000 शिक्षक भर्ती से बचने के लिए युक्तियुक्तकरण करने जा रही है, क्योंकि सरकार के पास अभी एक साथ इतनी बड़ी भर्ती करने के लिए बजट नहीं है या फिर जानबूझकर बजट नहीं दिया गया है। इसके अलावा इस युक्तियुक्तकरण और 33,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर दैनिक भास्कर ने आज 31 अगस्त 2024 को अपने खबर में बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों आप दैनिक भास्कर में प्रकाशित आज की खबर के इस हिस्से को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इसमें युक्तियुक्तकरण और शिक्षक भर्ती के आपस में कनेक्शन के बारे में साफ साफ बताया गया है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि लाखों बेरोजगार युवाओं का एक सवाल, आखिर कब निकलेगी 33,000 पदों पर भर्ती। इसके जवाब में भास्कर का कहना है कि मौजूदा बजट में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव नहीं दिया था, इसलिए इस साल भर्ती संभव नहीं है। इसमें आगे और साफ साफ कहा गया है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 33,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था। सरकार बनी तो लाखों युवाओं को उम्मीद जगी कि सरकार अपना वादा पूरा करते हुए जल्द भर्ती प्रक्रिया करेगी। लाखों बेरोजगार युवा दिन रात पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, बस इसी आस में कि आज कल में भर्ती विज्ञापन जारी होगा, मगर कब, यह बड़ा सवाल है। भास्कर ने यह सवाल स्कूल शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के आला अधिकारियों से किया तो चूंकि मुद्दा बड़ा है इसलिए किसी ने भी ऑन रिकॉर्ड बोलने से मना कर दिया। मगर सूत्रों के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग ने बजट 2024-25 में शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी प्रस्ताव रखा ही नहीं था। बाकायदा इसे लेकर कैबिनेट में भी चर्चा हुई थी, बाद में हंगामा मचा तो आनन फानन में नोट से चली थी। यानी कि दोस्तों एक हिसाब से देखा जाए तो यह प्रदेश के हजारों डीएड बीएड बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा
धोखा किया गया है। बजट सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान करने के बाद उसके भर्ती के लिए बजट सत्र 2024-25 में पैसा ही नहीं दिया गया है, उसका प्रस्ताव ही नहीं दिया गया है। अब जब सरकार या विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए बजट में प्रस्ताव ही नहीं दिया है तो भर्ती कहां से आएगी। इसलिए इन सभी जुमलों और कूटनीति से त्रस्त होकर प्रदेश के डीएड बीएड बेरोजगारों ने अगले महीने सितंबर में शायद सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले कला संकाय के प्रमुख कामेश्वर यादव सर और डीएड बीएड संघ के प्रमुख दाऊद खान सर, इन दोनों नेताओं से मेरी फोन के माध्यम से बारी बारी से बातचीत हुई और दोनों ने कंफर्म करते हुए कहा है कि इस 33,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर कला संकाय और डीएड बीएड संघ दोनों का संयुक्त रूप से एक साथ, पहले अलग अलग रणनीति बन रही थी लेकिन चूंकि एक ही मुद्दा है इसलिए अब दोनों संघ में समझौता हो चुका है और दोनों संगठन एक साथ मिलकर सबसे पहले आगामी 21 सितंबर 2024 को राजधानी रायपुर के माना टूटा धरना स्थल पर विशाल जन आंदोलन होगा। उसके बाद भी सरकार की तरफ से भर्ती नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लेने की स्थिति में फिर अगले दिन यानी कि 22 सितंबर से उसी माना टूटा धरना स्थल से आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा और ये तब तक चलेगा जब तक शायद सरकार शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं कर देती है या फिर विज्ञापन को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तब तक आमरण अनशन जो है वो इनका जारी रहेगा। दोस्तों, दाऊद खान सर ने यहां तक कहा है कि इस महाआंदोलन में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगारों को बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए आह्वान तो किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ युक्तिकरण से और सरकारी स्कूल बंद होने से वहां पर काम करने वाले रसोइया और स्वीपर भी बड़ी संख्या में प्रभावित होंगे और गरीब बच्चे भी प्रभावित होंगे। इसलिए इस महाआंदोलन में रसोइया और स्वीपर के साथ साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों से भी आंदोलन में शामिल होने या फिर समर्थन करने की अपील किया जा रहा है ताकि सभी के सहयोग से शिक्षक भर्ती आंदोलन सफल हो सके। तो दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर यही है कि 33,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ और कला संकाय की संयुक्त रूप से उग्र आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए राजधानी रायपुर के माना टूटा धरना स्थल से सबसे पहले 21 सितंबर को विशाल जन आंदोलन होगा। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो अगले दिन से यानी कि 22 सितंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसके लिए संघ के तरफ से एक सप्ताह पहले आंदोलन की सूचना मांग लिया जाएगा या शासन को सूचना दे दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से दाऊद खान सर और कामेश्वर यादव जी ने प्रदेश के सभी युवाओं से, सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से आह्वान किया है कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस आंदोलन को सफल बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को पक्की रोजगार भी मिल सके और सरकारी स्कूलों में विषय शिक्षकों की बड़ी संख्या में भर्ती होने से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो सके और गरीब बच्चों को बेहतर और अच्छा निःशुल्क अच्छा जो है वो शिक्षा उन लोगों को मिल सके। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोग की क्या राय है? क्या आप लोग इस महाआंदोलन का, विशाल आंदोलन का समर्थन करेंगे या फिर नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा और दोस्तों, इस वीडियो संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समय रहते सभी बेरोजगार युवाओं को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आप आगे भी इस शिक्षक भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट को वीडियो के माध्यम से देखना समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।